तो रुक क्यों गई है? जल्दी क्लास में चल वरना लेट हो जाएंगे। क्यों शोर कर रही थी क्लास में? सॉरी मैम। मैम ने आई गो टू वॉशरूम। यस बेटा जाओ। रुको रुको मैं भी आती हूँ। कहाँ जा रही हो? इतनी ठंडी में मैम ने ग्राउंड में हाथ ऊपर करके खड़ा कर दिया है। देखना मैं अपनी मम्मी को बुला के लाऊंगी अगर बीमार पड़ गई तो। मैं भी लाऊंगी। स्कूल ट्रिप पे चलोगे? सब चल रहे हैं। नहीं यार, मेरे पापा का काम नहीं चल रहा है आजकल। मैं अपने पापा से पैसे लेके तुझे दे दूंगी, कोई बात नहीं, तुझे चलना है मेरे साथ, ठीक है? मैं तेरे साथ स्कूटी पे बैठ के घर चलूं? नहीं सोनिया, तुम मेरे साथ नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि यार मैं 2 लोगों को बिठा के ना चला नहीं पाती हूँ। ठीक है जल्दी बैठ जा। सोनिया आके मुझसे कह रही थी कि मुझे गाड़ी में बिठा लो, घर छोड़ देना। मैंने कहा कि मुझे चलाना ही नहीं आता। शिफा सुनो, तुम फलक को जानती हो क्या? वो तुम्हारी कजन है। नहीं मैं उसे नहीं जानती, ना ही वो मेरी कजन है। अगर उसका नाम किसी पेपर पे लिखा हो ना तो मैं तो उसको ऐसे करके फाड़ दूँ। ओफो, इस पेन को भी अभी खराब होना था। किसी के पास ब्लू पेन है क्या? मैम मेरा अच्छा पेन है मैम, मेरा लीजिए। मैम मेरा वाला मैम इससे अच्छा मेरा पेन है, आप मेरा लीजिए। इससे अच्छा मेरा पेन। अरे मैम आप इस कलमुही का मत लीजिए, मेरा लीजिए। मेरा महंगा वाला पेन है। मैम मेरा पेन लीजिए, मेरा ज्यादा अच्छा है। दुबई का पेन है। मैम अच्छा ये बताओ कौन बुक रीडिंग करेगा? मैम मैं पढ़ूंगी। मैम मैं बुक रीडिंग करूंगी। मैम मैं करूंगी। इन्हें तो पढ़ना भी नहीं आता, ये तो गवार पढ़ना आता है? नहीं पढ़ूंगी। मैं पढ़ती हूँ मैम से ट्यूशन, तो मैं बुक रीडिंग करूंगी। तू तो गवार, तुझे पढ़ना नहीं आता। मैम मुझसे पढ़वाइए। बढ़िया। तुम दोनों को पनिशमेंट में खड़ा किया था या फिर लड़ाई कंपटीशन में? दूर हटो दोनों। सॉरी मैम। सुनो अच्छा, दोनों में से कोई एक बोर्ड क्लीन कर दो। मैम मैं करूंगी बोर्ड क्लीन, मेरा हाथ तो लंबा है। मैम मैं करूंगी बोर्ड क्लीन। मैं कर दूंगी, चाचा निकल आ जाओ। मेरी मम्मी टीचर है, मैं जो कहूँ वही करती है। अच्छा जरा क्वेश्चन पेपर पूछो। मम्मी क्वेश्चन पेपर बता दो। दिमाग खराब है तुम्हारा नंबरा, मैं क्वेश्चन पेपर बताऊंगी। चलो कान पकड़ के बाहर खड़ी हो जाओ। तो बच्चों इतना कल के लिए होमवर्क दिया है, सब करके लाना, ओके? अगर मैं होमवर्क ना करूँ तो भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये जो टीचर है ये मेरी मम्मी है, मुझसे कुछ नहीं कहेंगी। और नम्रा स्पेशली तुम होमवर्क करके लाना अपना, समझी? घर पे जाने के बाद सिर्फ फोन चलाती रहती हो। मम्मी आई मीन मैम प्लीज मुझे समझा दो, ये मेरे समझ में नहीं आया। अच्छा बेटा ये देखो, ये है ABCD। अभी भी नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? तुम्हें तो समझ में ही नहीं आता है, पता है दिमाग कहाँ रहता है तुम्हारा। मैडम जी मैं आ जाऊं? मेरी अरबिया कैसी है पढ़ाई में? ठीक ही होगी, टीचर की बेटी जो है। मम्मी मैंने ना एक लड़की को मारा है, आप संभाल लेना, ठीक है? अरे अरे मैं कैसे संभालूंगी? तो पागल है क्या? क्यों लड़ती फिरती है? बिल्कुल अपनी माँ पे चली गई है। मैं भी बचपन में यही करती रहती थी। मम्मी मुझे ना भूख लगी है, पैसे दे दो। मैंने लंच पैक करके दिया तो था, क्यों पैसे दूं? वो तो मेरी फ्रेंड्स ने खा लिया। लंच में तुम्हारे लिए पैक करके देती हूँ या फिर तुम्हारे फ्रेंड्स के लिए देती मम्मी हूँ? प्लीज दे दो पैसे। लो और निकल लो यहाँ से स्टाफ रूम से। मम्मी वो ना आपकी हिंदी वाली मैम फ्रेंड है ना, उसे पेपर पूछ के बता दो। ठीक है मैं पूछ के बता दूंगी, पर तू किसी और को मत बताना, ठीक है? ओके ओके। हिंदी वाली मैडम इधर आना। मेरी जो बेटी अरबिया है ना आपके क्लास में, उसको ना पेपर में कुछ भी नहीं आता है, तो अगर उसकी कॉपी पे कुछ भी लिखा हो तो समझ लेना कि उसने चीटिंग की है। 0 मार्क्स देना आप उसको कॉपी पे, ठीक है? मैं माँ हूँ तो क्या हुआ, पढ़ाई से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। चल जरा मैं भी देखूं कौन सी टीचर है जिसने तुझ पे हाथ उठाया। आइया आप फिर रुद्रा की माँ है। सैयारा तू तो बदला। जी हाँ मैं ही। तुम आप लोग एक दूसरे को जानते हो? नहीं हाँ नहीं जानती हूँ मैं इन्हें। तुम टीचर कैसे बन गए? पहले तो बेरोजगार थे। तुम इसकी माँ कैसे बन गई? पहले तो कवारी थी। मेरी शादी हो गई तो मेरी जॉब लग गई। अच्छा तो ये बताओ तुमने मेरी बेटी को क्यों मारा था? मारा थोड़ी था, वो तो मैंने प्यार किया था, वैसे ही जैसे तुम मुझे किया करते थे। अरे मम्मी आप ये क्या कर रहे हो? क्यों मारा था? क्यों मारा था मेरी बेटी को बताओ। अच्छा बाबा ठीक है, नहीं कहूंगा तुम्हारी बिटिया को कुछ। तुम्हारी लड़की हमारी लड़की। हाँ बेटा जैसे तुम मेरी बेटी हो वैसे तुम इनकी भांजी हो। भांजी? हाँ भांजी, आज से ये तुम्हारे मामा है। मामा? चलो बेटा यहाँ से, आज से मामा तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। एक बेवफा के जख्मों पर इतना ज्यादा परेशान हूँ शादी को लेकर, और ये सर है कि फ्री घूम रहे हैं। क्या हुआ मैडम जी, टेंशन में क्यों लग रही हो? तो और क्या करूँ, रुद्र ने तो मुंह खोल के कह दिया कि कर लो सर से शादी, पर सर भी तो होने चाहिए शादी के लायक। क्यों भाई, मुझ में क्या कमी है? वो बात नहीं है, शादी के लिए बैंकेट हॉल बुक करना है, मेहंदी संगीत, रिश्तेदारों को बुलाना है। अरे अरे इतना क्यों हाइपर हो रही हो? सब कुछ हो जाएगा मेरी जान। चुप, बच्चे के सामने ऐसे वर्ड्स नहीं यूज करते। सॉरी ना, चलो अब जल्दी से लंच पैक कर दो, स्कूल जाएंगे। ठीक है रुद्रा बेटा जाओ सर के साथ स्कूल। चलो मामा। देखो ये फिर से मामा बोल रही है। आज इतना लेट क्यों हो गए आप स्कूल से आने में? वो इसलिए कि मैं तुम्हारे लिए सूट लेने गया था। अरे वाह ये सूट तो बड़ा अच्छा है। सर मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है, दुनिया वाले क्या कहेंगे कि अपनी खुद की बेटी के टीचर से शादी कर ली। टेंशन बहुत लेती हो। ये लो 11 स्कैल्प मसाजर से मसाज करो और रिलैक्स हो जाओ। तुम कितना ख्याल रखते हो मेरा। मैं घर में बैठे बैठे बोर हो गई हूँ, सोच रही हूँ व्लॉगिंग ही स्टार्ट कर दूँ, इसमें तो मेरी मदद करेगी। तो गाइज आज मैंने एक टॉप लिया है, वो भी जारा से। और तूने मेरा फिर टॉप चुरा लिया? अरे यार व्लॉग बन रहा है, थोड़ी देर के लिए। नहीं मेरे टॉप से कोई खिलवाड़ नहीं, मुझे कॉलेज जाना है। दो हाय गाइस, तो आज मैंने अपनी दीदी अलीजा को आइसक्रीम दिलाया है और मैं भी इसमें से थोड़ा सा टेस्ट करने वाली हूँ।
ये अपना फोन का पिटारा लेके यहाँ से चली जा। यार दीदी, आपने बोला था आप मेरी व्लॉगिंग बनाने के लिए मदद करोगी। मेरी आइसक्रीम से कोई खिलवाड़ नहीं। हेलो गाइस, तो थैंक यू सो मच, आपने मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर करवा दिए और मुझे मेरा गोल्डन प्ले बटन मिल गया। गाइस ये झूठ बोल रही है, इसने मीशो से ऑर्डर करा है। नहीं खुदा, तुम्हें पता हमारा स्कूल ना कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ है। हैं, क्या बात कर रही हाँ, है? और नहीं तो क्या। खदीजा, तुम्हें पता हमारे स्कूल के टॉयलेट में ना एक लड़की मर गई थी और उसकी लाश अभी भी वहीं है। तुम्हें कैसे पता? मेरे दादाजी ने बताया था। और तो और, जब मेरे दादाजी खेत में लेटे हुए थे तो उनके पास एक लंबा ऊंचा सा भूत आया। मेरे दादाजी ने एक थप्पड़ लगा के उनको भगा दिया। और पता, जो मेरा घर बना है वो भी कब्रिस्तान के ऊपर है। नहीं, मुझे यकीन नहीं होता कि हमारे स्कूल के टॉयलेट में भूत है। अरे यकीन करना पड़ेगा। यकीन तुझे नहीं हो रहा ना, अब मैं प्रूफ दिखाती हूँ तुझे। और देखो, मैं इस गेट को एक बार खोलूंगी और ये अपने आप बंद हो जाएगा। देख, अपने आप बंद हो गया ना। हाँ यार, तुम तो सही कह रही हो। हाँ, मेरी बातों का यकीन किया करो। अम्मी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, ये क्या कर रहे हो तुम? मम्मी मैं तो जिम कर रहा हूँ। बेटा, तुम जिम कर रहे हो? ये तो तितली उड़ा रहे हो। अरे मम्मी छोड़ो, मुझे जिम करना है। बेटा, तुम जिम में इतना भारी वेट उठा रहे हो, घर पे बोलते हुए खाली सिलेंडर उठाने को, वो तो तुमसे उठाया नहीं जाता। बेटा, ये लो खा लो समोसा, तुम्हें भूख लग रही होगी ना। मम्मी मैं जिम कर रहा हूँ, जिम वाले समोसे नहीं खाते हैं। ठीक है बेटा, मैं खुद ही खा लेती हूँ। ठीक है, जाओ पापा के लिए खाना बनाना है मम्मी। क्लास मॉनिटर, एक काम करो, मैं ऊपर सबके बैग्स चेक कर रही हूँ, तुम नीचे सबके यूनिफॉर्म और नेल्स चेक करना। ओके ओके मैम। हाँ भाई, तुम्हारे शूज किधर है? तू तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना, तू तो मुझे छोड़ देगी। हाँ, तुम्हें मैं छोड़ दूंगी, पर प्रिंसिपल ऑफिस चलो। अरे यार, ये मॉनिटर तो बहुत गुस्से में लग रही है, आज किसी को नहीं छोड़ेगी, क्या करे? हाँ भाई हीरोइन, तुम्हारे 2 ब्रेड्स क्यों नहीं बने हैं? बहन, मुझे चक्कर आ रहे हैं। अच्छा, तुम्हें चक्कर आ रहे? कोई बात नहीं, जो क्लास में तुम्हारे बैग के अंदर फोन रखा है ना, मैं प्रिंसिपल मैम को दिखा दूंगी, तब तुम्हें चक्कर नहीं आएंगे। अरे नहीं मॉनिटर, अब मुझे चक्कर नहीं आ रहे, मैं ठीक हूँ। अच्छा, तो जल्दी से 2 चोटी बना लो। हाँ भाई, तुम्हारे नेल्स इतने बड़े क्यों हैं? बहन, मैं अपने मामा की शादी में गई थी, इसलिए बढ़ गए। तो अब शादी से आ गई ना, नेल कौन कट करेगा? बहन, मुझे 2 मिनट दो, मैं कट करके आती हूँ। इस मॉनिटर के अंदर बहुत एटीट्यूड आ गया, इसका तो कुछ करना पड़ेगा। सही बोल रही है। तुम लोग क्या मुझे सबक सिखाओगे? नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम लोगों की हालत और खराब कर दूंगी। हाँ, मैंने आलू पूरी की सब्जी बना रखी है आपके लिए, आप खा लेना। डॉक्टर साहिबा, अगर रात से मेरा पेट बहुत खराब है। 1 मिनट में आपसे बात करती हूँ, ठीक है? क्या हुआ, पेट खराब है आपका? हाँ डॉक्टर साहिबा। तो ऐसा आपने क्या खा लिया था? कुछ नहीं, बस मैंने तो मैगी खा ली थी। बस यही प्रॉब्लम है आजकल की लड़कियों की, क्यों खाती हो मैगी, चाउमीन, पास्ता, पिज्जा। एक तो मैदा जाके तुम्हारे पेट में चिपक जाता है, दूसरा पेट में दर्द कर देता है, चेहरे पे पिंपल कर देता है, फिर भी तुम लोग नहीं सुधरती हो। आप दवाई दे दीजिए, फालतू बकवास ना करें। दवाई तो मैं दे दूंगी, पैसे लाई हो? कल दे दूंगी डॉक्टर निशा। ओफो, दवाई लेने के पैसे है नहीं, पिज्जा चाउमीन खा के आ गई हैं। कल देंगी, ऊपर से ऐट ऐसे रही है जैसे कहाँ की महारानी हो। चलो दफा यहाँ से, नहीं दूंगी दवाई मैं। मुझे भी तुझसे दवाई नहीं चाहिए, झोला छाप डॉक्टर कहेंगी। ओए चल पीछे हट, मैं बैठूंगी यहाँ पे। संध्या, तुम्हें शर्म नहीं आती? इतनी घोड़ी हो गई हो, अभी तक 5th क्लास में हो, तुम ऊपर से अपने से छोटे बच्चे को डांट रही हो। मैम, मैंने बस इसे खाली पीछे बैठने को ही तो बोला है। वो बेचारी छोटी सी बच्ची, अगर वो सबसे पीछे जाके बैठ जाएगी तो उसे कैसे दिखेगा? तुम जाके बैठो सबसे पीछे। 19 का टेबल कौन सुनाएगा? मैम, ये सुनाएगी। वो क्यों सुनाए, तुम्हें नहीं आता क्या? मैम, मैंने तो बस ये कहा कि इससे सुन लो। नहीं, वो सुनाएगी, तुम्हें नहीं आता अभी तक है। अगर तुम सही टाइम पे पढ़ लिख के पास हो जाती ना, तो तुम्हारे बच्चे पढ़ते अभी इस क्लास में। तुम्हारी उम्र की लड़कियों की शादी हो गई अब तक। ओए, तुम मैम को कुछ कहती नहीं है? वो तुम्हें हर वक्त डांटती रहती है। मैं भी क्या करूँ, मैं हमेशा फेल होती रहती हूँ ना, इसलिए वो मुझे सुनाती रहती हैं। मुझे उनकी डांट का बुरा नहीं लगता, उन्हें सुनाने दो। बुरा तो तब लगता है जब आप लोग मेरे वीडियो को लाइक नहीं करते और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। कर लो। ये 5 किलो का डंबल कितने किलो का है जी? क्या क्या पूछ रही हो? ये 5 किलो का डंबल कितने किलो का है जी? नहीं, इधर इधर सामने देख कर बात कर। मैं ये पूछ रही हूँ, ये 5 किलो का डंबल कितने किलो का है? पेच ही ढीला है क्या तुम्हारा कोई? जब 5 किलो का डंबल है तो 5 ही किलो का होगा ना? नहीं, पूछना तो पड़ेगा ना जी। नहीं, क्या पूछना पड़ेगा? अब ऐसा लग रहा बहुत हो रही है गर्मी, मुझे तो लग रहा भाई आपसे डर। मैं तो यहाँ से जा रही हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर, मैं तो इतना वर्कआउट करती हूँ, इतनी मेहनत करती हूँ, मेरा तो वेट ही लॉस नहीं हो रहा है। जब आप बर्गर, पिज्जा, मोमोज, समोसे खाओगे तो कैसे वेट कम होगा आपका? मैंने कितनी बार आपसे बोला है, जब आप वर्कआउट करो उसके साथ में डाइट भी करना बहुत ही जरूरी है। मैंने सबको समझा के यहाँ पे रखा है कि वर्कआउट के साथ में डाइट भी अच्छी लिया करो, तभी आपका वेट कम होगा। ओके सर। ठीक है, आप वेट करो, मैं पानी लेके अभी आता हूँ। इतना टाइम हो गया सर, अभी तक नहीं आए। देखती हूँ कहाँ पे रह गए हैं। एक्सक्यूज मी मैम, यूसुफ सर कहाँ है? अंदर है केबिन में। ओके। अरे सर, मैं आपको कब से बुला रही थी। अरे सर, सुप्रभात बच्चों।
ये सारे बच्चे कहाँ चले गए? मैम सब डांस प्रैक्टिस करने गए हैं। किस अवसर के लिए? मैम इंडिपेंडेंस डे के लिए, आई मीन स्वतंत्रता दिवस के लिए। अच्छा, तो आने दो इनको एक बार, सबको मैं नाच नचवाऊंगी। मैम अगर आपका हो तो मैं उनको बुला के ले आऊं? ओ, तो अब तुम्हें भी कक्षा से बाहर निकलना है, बैठी रहो चुपचाप। मैम मैं नाम बता दूं उनके जो जो बच्चे डांस के लिए गए हैं? हाँ बताओ। अलमास, हजरा, सृजा। अरे चुपो चुपो, मेरे सर में दर्द होने लगा। मैम वो देखिए सब आ गए। May I come in, ma'am? नहीं, बाहर ही खड़ी रहो, अभी हाथ ऊपर करके। पर क्यों मैम? मेरे क्लास के टाइम पे डांस करने जाने के लिए। पर हमें तो प्रिंसिपल मैम ने बुलाया था। तो क्या हुआ, मेरा पीरियड मिस करोगी तुम लोग? इतनी हिम्मत तुम्हारी? अध्यापिका कक्षा में प्रवेश हो चुकी है, इन्हें कोई होश ही नहीं है। क्या आपके स्कूल में भी एक ऐसी हिंदी स्ट्रिक्ट टीचर है? तो कमेंट में जरूर बताओ। राहुल, तूने मुझे बुला तो लिया पार्क मिलने के लिए, पर अगर मेरे किसी रिश्तेदार या घर वाले ने देख लिया ना तो तुझे आज के आज ही शादी करनी पड़ जाएगी। तू ये ले चिप्स खा ले। ये क्या लाया तू मेरे लिए? 5 रुपए के चिप्स? मैं ये चिप्स खाऊंगी। मोमोज खा ले, तुझे भूख लग रही अरे है। नहीं खाना मुझे मोमोज। तुझे क्या लगता है मैं भूख के मारे चिड़चिड़ कर रही हूँ? तूने मेरी जिंदगी खराब कर दी। अच्छा खासा रिश्ता आ रहा था मेरे लिए सरकारी नौकरी वाले का। अगर मैं उसको मना नहीं करती ना तो आज उसके घर में राज करती। ला खा लेती हूँ, वैसे भूख तो लग रही है। नहीं दूर हट, वो आंटी देख रही है। अरे मेरी बुआ का लड़का यहाँ क्या कर रहा है? चिंदी पार्क से फूल तोड़ के मुझे फूल दे रहा है। किसी ने देख लिया ना तो बहुत पिटेगा। नहीं, मेरे मामा का लड़का भी यहाँ है, इसने कहीं मुझे तेरे साथ देख तो नहीं लिया? वैसे मेरे कपड़े से मैचिंग तो हो रहा है, तभी रख लेती हूँ। मम्मी मुझे कुछ नहीं सुनना, वो चोटी नहीं मैं तो आनी चाहिए आ मेरे। गई। अरे मम्मी तू आ गई, मैं तुझे कब से याद कर रही थी। अच्छा, पर मैंने तो कुछ और ही सुना था। वैसे छोड़ो, ये ब्रेसलेट कितना प्यारा लग रहा है ना, मुझे दे दो। मम्मी देखो, ये आते ही शुरू हो गई फिर से। दीदी आप इतनी जल्दी परेशान हो गए? मैं तो अभी आई हूँ। परेशान? मेरा तो खून खोल रहा है तुम्हें इस घर में देख के। वैसे दीदी मुझे खून खोलने का तो नहीं पता, पर आपका फेस बड़ा शाइन कर रहा है। क्या लगाती हूँ, मुझे भी दो। मेरी स्किन केयर को हाथ भी मत लगाना। वैसे मैं डर्मडॉक कोजिक एसिड नाइट क्रीम यूज करती हूँ बिफोर आई एंड माई डे। काफी लोगों ने मुझे सजेस्ट किया फार्मेसी क्रीम्स लगाने को, पर ये कोई रिजल्ट नहीं देता और स्किन को इरिटेट कर देता है, वो अलग। मैं इस डमडॉक कोजिक एसिड नाइट क्रीम विद XXX पावर दैट इज कोजिक एसिड, नाइसिनेमाइड एंड अल्फा आर्ब्यूटिन को नाइट में सोते वक्त लगाती हूँ। ब्राइटन करता है स्किन कॉम्प्लेक्शन को और स्किन को देता है ग्लास लाइक ग्लो। स्किन पे सेफ है, इरिटेट नहीं करता, डार्क सर्कल को ओवरनाइट लाइट करता है, स्टबर्न पिगमेंटेशन को भी हटाता ये है। अच्छा काम करता है जब हम सोते हैं, क्योंकि रात में स्किन की नेचुरल रिकवरी स्ट्रॉन्ग होती है। स्टेबल फॉर्मूला, लो इरिटेशन रिस्क इन कंपैरिजन टू फार्मा ग्रेड कोजिक एसिड। मेरी ड्राई स्किन पे वर्क करेगा। हर स्किन टाइप के लिए है। मुझे भी चाहिए, कहाँ से लूं? प्रोडक्ट मैंने टैग कर दिया है या और फिर बाय एक्सक्लूसिवली ऑन purple.com।